नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुलभाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज का प्रश्न, आयुर्वेद को अमृत क्यों कहा गया है? ऐसे आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है, औषधि का विज्ञान है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जगत में नष्ट हो जाती है और फिर से बहुत कालों के बाद उत्पन्न होती है, फिर से नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। वो सारी चीज अनित्य होती है, क्षणिक होती है। हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, वो सारी वस्तुएं क्षणिक होती है या फिर मृत होती है या मृत प्राय होती है। आयुर्वेद है वो एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है जो लगभग बदलता नहीं है। उसके सिद्धांत त्रिकालाबाधित थे। इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है त्रिकालम अमलम ज्ञानम, अर्थात तेषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम प्राप्तम सुविदितम, ऐसा करके बहुत सारे दर्शन शास्त्रों में भी बताया गया है। तो ये त्रिकाल अबाधित जो सिद्धांत दिए हैं वो हर हमेश के लिए उपयोगी होता है। जैसे आदि मानव को भी भूख ऐसी ही लगती थी, आज भी हमको ऐसी ही लगती है। आदि मानव भूख लगने पर अग्नि प्रज्वलित होते पर कुछ खाता ही था, कुछ गाता नहीं था, या तो कुछ और चेष्टा नहीं करता था, खाता ही था। वो चाहे पशुओं को खाता था, चाहे वनस्पति को खाता था, चाहे अन्न को खाता था, चाहे कच्चा खाता था, पक्का खाता था, कुछ भी, लेकिन अग्नि प्रज्वलित होती थी, उसके बाद क्रिया खाने की होती थी। भूख लगी, खाने का हुआ। उसी तरह से आज भी ऐसा ही होता है, बस केवल ढंग बदल गए हैं थोड़े, लेकिन सिद्धांत वही रहे हैं, अग्नि के सिद्धांत। उसी तरह से जब प्यास लगती थी तो पानी पीता था, आज भी मानव प्यास लगती है तो पानी ही पीता है। तो जो त्रिकालाबाधित कुछ सिद्धांत थे जो शरीर की रचना के साथ ही आए थे, तैयार हुए थे, उसी शरीर की जैसे रचना हुई उसी तरह से ब्रह्मांड में पूरी प्रकृति की रचना हुई, सर्जन हुआ। वो प्रकृति की रचना के सिद्धांत थे, वो मनुष्य की शरीर की रचना के सिद्धांत के साथ तालमेल बिठाते हैं। इसके लिए वो त्रिकालाबादी थे। वो जब तक प्रकृति की रचना रही, मनुष्य की शरीर की रचना रहेगी, वो दोनों समान रूप से लागू हो गए। आयुर्वेद वो सिद्धांतों का समूह है। इसके लिए आयुर्वेद अमृत है, आयुर्वेद न मरने वाला शास्त्र है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के सारे सिद्धांत कैसे हैं? न बदलने वाले हैं। क्योंकि देखते हैं हम कि पहले भी वायु ऐसा ही आता था, आज भी ऐसा ही आता था। पहले भी बारिश गिरती थी, आज भी बारिश गिर रही है। पहले भी पानी का सबसे बड़ा सोर्स बारिश ही थी, आज भी बारिश ही है। पहले खेती में अन्न होता था, आज भी होता है। थोड़ा बहुत बदल गया होगा, लेकिन वस्तु तो एक ही है। अब पहला का व्यक्ति दो पैर वाला, दो हाथ वाला, एक मुंह वाला, ऐसा ही होता था, आज भी ऐसा ही है। पहले उत्सर्जन की क्रिया गुदा से करता था, आज भी वही करता है। पहले मुंह से खाता था, आज भी मुंह से ही निवाला खाता है। पहले चबाता था, आज भी चबाता है। पहले बच्चे जैसे होते थे उसी के विकास के क्रम अनुसार आज भी विकास उसका हो रहा है। पहले गर्भाधान के बाद 9 महीने के बाद जन्म होता था, गर्भाधान का काल, गर्भावस्था का काल 9 महीने, आज भी 9 महीने। तो इतनी सारी समानताएं और सिद्धांत है जो प्रकृति के है, जो मानव शरीर के है, वो अनादि है, अनंत है। आयुर्वेद उसी सिद्धांतों का समूह है। वो कुछ अलग नहीं कह रहा है। वो जो हमारी रोज बरोज की प्रकृति के सिद्धांत और शरीर के सिद्धांतों का विवरण है, वही विवरण को बता रहा है। इसके लिए जो सिद्धांतों का समूह है, वो सिद्धांत अनादि होने के कारण आयुर्वेद भी अनादि और अनंत है। इसके लिए वो मरने वाला नहीं है, अमृत है। चरक संहिता में ऐसा बताया गया है, आयुर्वेदो अमृता नाम। कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पर मरने वाली नहीं है। ऐसी चीजों में भी प्रधान कौन है? तो क्या आयुर्वेद है। ये एक कारण हमने देखा कि ऐसे सिद्धांतों का समूह होने के कारण आयुर्वेद अमृत का शास्त्र है। दूसरा देखते हैं, अमृत दूसरे को कहते हैं कि जो जिंदा को भी जीवन, मुर्दा को भी जीवन दे दे, उसको भी अमृत बताते हैं। तो जो रोग है वो मृत बताए जाते हैं, वो मृत करने का काम करते हैं। कोई भी रोग हुआ, हम थोड़े प्रमाण में मर जाते हैं। जैसे हम 100 वर्ष का आयुष्य लेकर आए, कोई एक रोग हुआ, हम 1 साल तक अच्छी तरह से जी नहीं पाए, तो क्या हुआ? 1 साल तक हम मर गए। 1 साल तक हमारा अस्तित्व ऐसा नहीं रहा जैसा 90 साल तक था। तो हम क्षणिक या थोड़े काल के लिए भी हम जो दुख महसूस करते हैं, जो हम मृत प्रायता अपने आप में महसूस करते हैं, जो हम निष्क्रियता महसूस करते हैं, वो भी एक प्रकार का मृत्यु है। अब आयुर्वेद क्या करता है? जैसे अमृत
मृत्यु को दूर करने का एक बहुत ही बड़ा उपाय है। उसी तरह से आयुर्वेद भी क्या करता है, रोग रूपी जो भी मृत्यु है, रोग रूपी मृत्यु की मैं बात कर रहा हूं, रोग रूपी जितने भी मृत्यु है, दोष रूपी जितने भी मृत्यु है, उसको दूर करने का काम करता है। इसके लिए भी आयुर्वेद अमृत है, अमृत नहीं है। तो आयुर्वेद अमृत का साधन होने से, मृत को दूर करने वाला होने से मृत नहीं है, अपितु अमृत है। तीसरा, आयुर्वेद एक धारा में है, अर्थात पहले से जैसे गंगा है तो वो गंगा कहाँ से निकलती है, तो एक जगह से हिमालय से निकलती है, बाद में वो अंतिम तक गंगा सागर तक जाती है। प्रवाह है, निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कहीं थोड़ी आई, बाद में 2 साल बाद आई, बाद में 3 साल बाद, निरंतर चलती रहती है, वहां से निकलती है वहां पहुंचती है। उस जो ऐसा नहीं होता है वो मृत होता है। जैसे एक पत्थर है, वो वहां पड़ा है, वो मृत है, लेकिन वो जीवंत है, प्रवाह है उसकी, उसका प्रवाह चालू रहता है। उसी तरह से आयुर्वेद का जो प्रवाह है वो निरंतर चालू रहा है अब तक। बहुत सारी पथी आई, उन्होंने क्या हुआ, थोड़े देर के लिए निकली, उसके बाद थोड़े दिन उसका बहुत महात्म्य हुआ, बहुत प्रचार हुआ, प्रसिद्ध हुई, मर गई, चली गई, आज पता भी नहीं है वो ढेर पर कहाँ चली गई है। ऐसे हजारों साल में हजारों पथियां आई, हजारों ने हजारों दावे किए, लेकिन आयुर्वेद आज तक चला आ रहा है। पूर्व में जो उपयोगी था आज इतना ही पावरफुल, इतना ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आयुर्वेद का पंचकर्म आज करीब करीब 100 से ज्यादा देशों में हो रहा है। आयुर्वेद का अग्निकर्म आज 22 देशों से ज्यादा देशों में चल रहा है। आयुर्वेद के बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारी औषधियों को WHO ने भी मान्यता दी है। तो ये बताता है कि आयुर्वेद जन्मा बहुत पहले का है, या तो वो अजन्मा है, लेकिन आज तक उसकी मृत्यु नहीं हुई है, आज तक वो मरा नहीं है, आज इतना ही ऐसा ही जिंदा है, बल्कि अभी और तरोताजा होकर निकला है। इसके लिए आयुर्वेद मृत नहीं है, आयुर्वेद अमृत का शास्त्र है। नमस्कार, जय धन्वंतरी।